बच्चों, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिपल आर इंग्लिश जोन के अंदर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ माई इंग्लिश रीडर बुक की एक और टॉपिक और एक एक्टिविटी। एक्टिविटी में आपको एक ट्री दिया हुआ है, ये हॉलीडे ट्री है यानी छुट्टियों का ट्री है, इसे आपको पूरा करना है। दूसरी तरफ आपको एक पोएम के जैसे ट्रैवल प्लान्स दिए हुए हैं, आपको उसे पढ़ना है और उसे समझना है। तो पहले हम एक्टिविटी को पूरा करेंगे जिसका टॉपिक है ट्रैवल। तो आइए देखिए कैसे। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड लव ट्रैवलिंग, कि पूरे संसार में सभी लोगों को ट्रैवल करना यानी यात्रा करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। सम पीपल ट्रैवल टू फॉर ऑफ प्लेसेस एदर फॉर एडवेंचर और मियरली टू साइट सीइंग। कुछ लोग ट्रैवल करने के लिए यानी यात्रा करने के लिए दूर दूर की जगह पर जाते हैं देखने प्राकृतिक का नज़ारा, और कुछ लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। एज सुन एज हॉलीडे स्कूल क्लोज फॉर समर वेकेशन, कि अब आप देखिए आपकी गर्मियों की छुट्टियां जब डलती हैं, जब पड़ जाती हैं, तो आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि हमारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो अब हम अपने मामा जी के घर जाएंगे, अब हम अपनी बुआ जी के घर जाएंगे, अब हम अपनी मासी जी के घर जाएंगे। और इसी के साथ हम सोचते हैं कि हम इन हिल स्टेशनों पर जाएंगे। वी स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड्स टू वेरियस ट्रैवल एक्टिविटीज, तो हम उन स्थानों को खोजने के प्रयास करते हैं जहां जहां पर हमें घूमने के लिए जाना है। इन अ ग्रुप ऑफ 4 डिस्कस विच प्लेसेस यू लाइक टू विजिट ड्यूरिंग हॉलीडेज, कंप्लीट द गिवन हॉलीडे ट्री। तो नीचे एक हॉलीडे ट्री दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसे आपको पूरा करना है और जहां जहां पर आप जाना चाहते हैं हॉलीडे मनाने अपने, उन जगह का नाम लिखना है। तो पहले में जैसे हमें 4 दिए हुए हैं, पहले में तो है आई गो टू अ हिल स्टेशन इन समर हॉलीडे, कि मैं हिल स्टेशन पर अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए जाऊंगा। अब हमें इन सबको पूरा करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले में आएगा आई गो टू ए उदयपुर हिल स्टेशन इन समर हॉलीडे, कि मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने उदयपुर जाऊंगा। उदयपुर के स्पेलिंग देख लीजिए। देखो बच्चों, आई गो टू तो यही सेम आएगा, उसके बाद हिल स्टेशन भी सेम आएगा, उसके बाद एक वर्ड आएगा उदयपुर। देखिए यू डी ए आई पी यू आर, उदयपुर, यानी आई गो टू हिल स्टेशन उदयपुर इन समर हॉलीडे। ये आ गया आपका पहले में। अब दूसरे में आएगा आई गो टू ए माउंट अबू हिल स्टेशन इन समर हॉलीडेज। माउंट अबू के स्पेलिंग क्या होते हैं? MOUNT, माउंट, ABU, अबू। आई गो टू ए माउंट अबू हिल स्टेशन इन समर हॉलीडेज। ये आएगा आपका दूसरे के अंदर। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब आती है बारी तीसरे की। देखिए तीसरे में क्या आएगा? आई गो टू ए गुलमर्ग हिल स्टेशन इन समर हॉलीडेज। गुलमर्ग के स्पेलिंग होते हैं GULMARG, गुलमर्ग। यह आ गया आपका चौथे में। थर्ड में, चौथे में आएगा आई गो टू ए लद्दाख हिल स्टेशन इन समर हॉलीडे। लद्दाख LADAKH, लद्दाख। आई गो टू ए लद्दाख हिल स्टेशन इन समर हॉलीडे। तो इसी प्रकार आपका हॉलीडे ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वीडियो को पॉज भी कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि वीडियो रुक जाएगी और आप आसानी से अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख पाएंगे। मैंने बच्चों ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसके कारण आपको पूरे वर्ड में नहीं बताया है। इससे वीडियो जो है लंबी हो जाएगी और आपका इंटरेस्ट जो है वीडियो के अंदर से ख़त्म हो जाएगा। आगे है वेयर डिड यू गो फॉर स्पेंडिंग योर लास्ट समर वेकेशन, टेल योर अबाउट पार्टनर अबाउट योर विजिट। अब इसमें बताया गया है कि आप पिछली छुट्टियां मनाने गर्मियों की कहाँ पर गए थे, कहाँ कहाँ पर गए थे, अपने पार्टनर को इसके बारे में बताइए। तो आपका पार्टनर तो अब
कोई होगा नहीं, तो आप मुझे ही अपना पार्टनर समझ लीजिए और पोएम को रीड कीजिए। नाउ रीड द पोएम। पोएम को रीड करते हैं, जिसमें ट्रैवल प्लान्स बताए गए हैं कि घूमने हम कहाँ कहाँ पर जाएंगे। देखिए, इफ़ यू कुड गो एनीवेयर वेयर वुड यू गो, कि अगर आपको मौका मिले कहीं पर घूमने जाने का तो आप कहाँ पर जाओगे। डीप इन द जंगल, गहरे जंगल के बीच में, या फिर डीप इन द स्नो, गहरी बर्फ के बीच में। डीप इन द ओशियन, गहरे समुद्र के बीच में। टू टॉक टू ए फिश, छोटी छोटी मछलियों से बात करने के लिए। इफ यू कुड गो एनीवेयर दैट यू विल कुड विश, कि अगर आपको अपनी मर्जी से कहीं पर जाने का मौका मिले तो आप कहाँ पर जाओगे। इफ आई कुड गो एनीवेयर, कि अगर मुझे कहीं पर जाने का मौका मिले। हेयर एज वट आई डिड डू, जो मुझे अपनी मर्जी से करने का मौका मिले तो मैं कहाँ कहाँ पर जाऊंगा और क्या क्या एक्टिविटीज करूंगा। देखिए, आई डिड पोप इन द पोच ऑफ ए काइंड कंगारू, कि मैं जो कंगारू होता है उसके थैले में, थैला क्या होता है, उसकी एक पॉकेट सी होती है उसके स्टमक पर, पेट पर, उसमें भर जाऊंगा। आई डिड ट्रैवल अराउंड फॉर एज लॉन्ग एज आई प्लीज, कि मैं तब तक उसके थैले में घूमता रहूंगा जब तक मेरा मन न भर जाए, जब तक मेरी विश जो है पूरी ना हो जाए। एंड आई डिड लर्न टू से थैंक यू इन कंगारू, और मैं कंगारू से, कंगारू होता है ये, और मैं कंगारू से थैंक यू कहना सीखूंगा, धन्यवाद कहना सीखूंगा, कि कैसे किसी व्यक्ति को थैंक यू या धन्यवाद कहा जाता है। आई डिड गो थ्रू द होल ऑफ ए नीडल लाइक थ्रेड, थ्रेड का मतलब होता है धागा, निडल का मतलब होता है सुई, ये वाली, और होल का मतलब होता है छेद, यानी जो सुई के ऊपर एक छेद होता है, ये वाला, मैं इसमें से धागे की तरह निकल जाऊंगा। जैसे धागा सुई के छेद के अंदर से निकलता है, वैसे ही मैं धागे की तरह सुई के छेद से निकल जाऊंगा। आई डिड स्पिन लाइक ए टॉप ऑन अ पॉइंट ऑफ माई हेड, और मैं अपने सिर के शीर्षक को बनाए घूमूंगा। आई डिड स्केट ऑन एन आइस क्यूब, कि मैं आइस क्यूब जो होता है, आप अपने फ्रिज में आइस क्यूब जमाते हैं ना, जो जो इस शेप के होते हैं आइस क्यूब, बर्फ़ के बने हुए, मैं उन पर स्केटिंग करूँगा, उन पर स्केट करूँगा और घूमूंगा। आई डिड स्विम इन अ ग्लास, और मैं ग्लास जिसके अंदर पानी भरा हुआ होगा, मैं उसके अंदर स्विम करूँगा, उसके अंदर तैरूँगा। उसके बाद है आई डिड राइड ऑन ए ग्रासहॉपर इफ वन शुड पास, और अगर मेरे पास से कोई ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर का मतलब होता है टिड्डा, टिड्डा ऐसा होता है, देख लीजिए, टिड्डा भी कह सकते हैं, या फिर आपने राम जी का घोड़ा तो सुना ही होगा, अपने घर में तो सुना ही होगा आपने। तो आप अगर मेरे घर के पास से या मेरे पास से वो टिड्डा जो है गुजरेगा, तो मैं उसके ऊपर बैठकर उसकी जो है सवारी करूँगा। उससे आगे है एंड व्हेन आई गो ट्राइड ऑफ बीइंग सो स्मॉल, और मैं जब थक कर छोटा हो जाऊंगा तब मैं क्या करूंगा। आई डिड आब्राकाडाब्रा माई सेल्फ टू बी टोल। अब देखो बच्चों, आपको एक जादू आता होगा या किसी के सुना होगा बड़े के मुंह से कि आब्राकाडाब्रा गिली गिली छू, और तब मैजिक हो जाता है। आब्राकाडाब्रा ये एक मंत्र जैसा है, तो मैं आब्राकाडाब्रा करूंगा और अपने आप को दोबारा से बड़ा बना लूंगा। आई डिड स्टेप ओवर ओशियंस, यानी मैं समुद्रों के ऊपर चलूंगा, उनके ऊपर कदम रखूंगा। आई डिड स्टेप ओवर सीज, मैं समुद्रों के ऊपर तो कदम रखूंगा ही, मैं नदियों के ऊपर भी चलूंगा, कदम रखूंगा। आप एक तरह से कह सकते हैं आई डिड क्रॉस अ फ्यू शिपव्रेक्स इफ आई हैड टू स्नीज, और जब यह सारे काम करने पर मुझे सर्दी हो जाएगी, मुझे छींक आनी शुरू हो जाएगी, तब मैं क्या करूँगा। आई डिड पाट एक जिराफ ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड, तो मैं जिराफ के सिर पर थपथपाऊंगा। करते हैं ना, किसी के शाबाशी देते हैं, तो मैं जिराफ खड़ा होगा तो मैं उसके सिर पर पैट यानी थपथपाऊंगा। आई डिड फाइंड आउट
फॉर श्योर इन द नॉर्थ पोल वॉज रेड। और मैं यह जानने का प्रयास पाऊंगा कि मुझे पता लग जाएगा कि जो नॉर्थ पोल है उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो कैसा है, लाल रंग का है, वो रेड रंग का है। एंड वेन आई हैड सीन ऑल दैट आई वॉन्ट टू सी। और जब मैं यह सब कर लूँगा, जब मैं यह सब देख लूँगा जैसा कि मुझे करना था, जैसा कि मैंने सोच रखा था कि मैं ये सब करूँगा, आई होप आई डिड नो हाउ टू टर्न बैक इन टू मी। कि मुझे तब यह पता होगा कि अब मुझे अपने घर जाना है और अपने घर कैसे जाना है। तो ये थी आपकी मज़ेदार सी एक स्टोरी आपके सिलेबस की हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट कर कुछ पूछ सकते हैं जो कि बॉबी कॉट्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है बच्चों, फिर से ऐसी मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, अगली स्टोरी के साथ। तब तक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सभी स्टोरियों के लिंक दिए हुए हैं। आप स्टोरी, अगर आप पूरी बुक मैंने कंप्लीट करवा दी है, अगर आपको कोई और भी स्टोरी पढ़नी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन स्टोरीज के लिंक पर क्लिक कर उस स्टोरी को पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही नई और मज़ेदार स्टोरी के अंदर। तब तक के लिए देखते रहिए ट्रिपल आर इंग्लिश जोन।